नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान जी के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इनमें से जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन जिन्हें जो है ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसका वास्तुकार भी कहा जाता था। रोल्ट एक्ट का विरोध करने में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी उसके लिए उन्हें पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। तो उस स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है? दोस्तों, इसी क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन जो निकल के आ जाते हैं कि पहले तो वो जो है एक सक्सेस जो थे वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा रोल्ट एक्ट का विरोध किया गया था और पंजाब केसरी का उन्हें खिताब दिया गया था। तो आप देखते हैं कि ये कौन थे। ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय या अरविंद घोष। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, लाला लाजपत राय। तो इनका जो जन्म है ये 28 जनवरी 1865 में जो पंजाब में हुआ था। और इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार जो शहर है इसमें वकालत की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ इन्हें त्रिमूर्ति के रूप में जो है जाना जाता था, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। और 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है आयोजन में एक प्रदर्शन किया था, जिसके दौरान लाठी चार्ज हुआ था, जिसमें घायल हो गए थे। और 17 नवंबर 1928 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, महाभारत के साथ हरियाणा का ऐतिहासिक संबंध है और इस महाकाव्य के अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। ये जो 5 गांव हैं सोनीपत दिल्ली, बागपत दिल्ली और कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र या करनाल। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, पानीपत। तो ये जो पानीपत है इसका जो पुराना नाम है, पुराने समय में इसे पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पर जो 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हुई हैं उसके लिए भी इनको इसके रूप में जाना जाता है। और जो पानीपत है यहाँ पर जो तेल रिफाइनरी है इससे भी जो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और बुनकरों के जो शहर है इसके रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 ईस्वी में हरियाणा में किस शहर की स्थापना की थी? शहर का नाम जो है ये मूल अर्थ फिरोज का किला था। यहाँ हड़प्पा की सभ्यता से पहले की बस्तियों के प्रमाण भी मिले हैं। तो ये जो फिरोज जो तुगलक थे इन्होंने कौन सा जो शहर है ये बसाया था? हिसार, करनाल, रेवाड़ी या सोनीपत। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो हमारा सही रहेगा, हिसार। तो ये जो हिसार जो जिला है इसे पहले जो प्राचीन समय में ईश्वर के नाम से जाना जाता था। और फारसी भाषा में जो इसको हिसार का जो अर्थ है ये किला होता है। 1354 ईस्वी में जो फिरोज शाह जो तुगलक थे इन्होंने एक दुर्ग के रूप में हिसार की स्थापना की थी। और जो हिसार का जो दुर्ग है ये 4 गेटों के नाम से जो है जाना जाता था। इसमें नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तुगली गेट जो तुगलकी गेट है ये प्रसिद्ध थे। और अगर हिसार की अन्य विशेषताओं की बात करें तो हिसार में जो गुजरी महल है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टील सिटी के रूप में इसको जाना जाता है। जो पशु फार्म है ये भी हिसार में ही स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जकार्ता पालमबाग एशियाई खेल 2018 में किस राज्य ने भारत की जो पदक तालिका थी इसमें योगदान दिया है? तो अधिक योगदान इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, हरियाणा। तो ये जो प्रथम जो एशियाई खेल थे इनका आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 में जो है दिल्ली में हुआ था, और जो 18वें एशियाई खेल जो थे ये 2018 इंडोनेशिया के जकार्ता जो पालमबाग जो स्थान है वहाँ पर 2 अगस्त से 2 सितंबर तक जो है ये चले थे। और भारत से लगभग जो 36 खेल स्पर्धाओं में 572 जो खिलाड़ी थे उन्होंने भाग लिया था। और हरियाणा के अगर खिलाड़ी की बात करें तो उन्होंने इसमें कुल 18 पदक जीते थे, जिसमें 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोगों के द्वारा मानसून का जो स्वागत है ये किस त्योहार के माध्यम से किया जाता है? यह त्योहार एक शुभ घटना के लिए भी जो मनाया जाता है, जब पार्वती ने भगवान शिव पर जीत हासिल की थी। इस त्योहार की विशेषता है कि महिलाएं जो अपने हाथ जो हथेली होती है इन पर मेहंदी लगाती हैं और झूले पर झूलती हैं। तो ये त्यौहार इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है हमारे रासलीला, तीज, बैसाखी या सांझी। तो अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हमारा जो आंसर है ये तीज, ऑप्शन बी तीज जो है सही रहेगा। और दोस्तों कई जो एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाता है कि ये जो तीज का जो उत्सव है ये किस महीने में आता है, या तो सावन का जो महीना होता है इसके शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछ लिया जाता है कि जो तीज का त्यौहार है ये किस महीने में होता है। तो सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मनाया जाता है, और इस त्यौहार को हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो स्त्रियाँ जो होती है ये भगवान शिव की पूजा करती हैं, और इस अवसर पर भाई बहन के घर जो है उपहार लेकर जाता है, जिसे कोथली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहेगा हमारा, लाख की चूड़ियाँ। ये जो लाख की जो चूड़ियाँ हैं हरियाणा के किस जिला कौन सा जिला जो है इसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ या जींद। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, महेंद्रगढ़। तो ये हरियाणा में जो महेंद्रगढ़ जो जिला है ये अपने पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय जो है शहर में ना होकर नारनौल शहर में है। और दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय जो है महेंद्रगढ़ में ना होकर किसी दूसरी जगह पर है? तो ये महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है इसका मुख्यालय। और महेंद्रगढ़ जो जिला है ये लाख की चूड़ियों के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा में सबसे अधिक जो खनिज तत्व है इसके मामले में भी इसको प्रथम स्थान प्राप्त है। महेंद्रगढ़ में जो जल महल है ये भी बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और महल के यहाँ पर अगर दीवारों की बात करें तो इस पर जो शिलालेख है उसके अनुसार इसका जो निर्माण है 1591 ईस्वी में शाह कुली खान के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मध्यकालीन युग में जो हरियाणा है इसके कवि के द्वारा सूरसागर एक ग्रंथ है ये लिखा गया था। तो ये इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास, चंद्रवरदाई, सूरदास या बनवारी दास के द्वारा? राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सूरदास है ये हमारा राइट आंसर रहेगा। सूरदास जो है ये इनका जन्म 1478 जो ईस्वी में फरीदाबाद जो जिला है इसके बल्लभगढ़ तहसील के निकट एक गांव है सिही, वहाँ जो है इनका जन्म हुआ था। और सूरसागर इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, और एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि इनकी जो रचना है सूरसागर, एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है कि सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में यह रचित है। और अगर इसकी अन्य जो रचनाओं की बात करें तो इसमें सुरसावली और साहित्य लहरी जो है ये प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये किस राजा के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन इनको माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय श्रोताओं के सामने जो उर्दू कविता है उसको पेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है। उनका जन्म बादशाहपुर में हुआ था, जो कई वर्षों तक जो भारतीय ज्ञानपीठ में एक पद अधिकारी बने रहे। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन हैं तुलसीराम शर्मा, दिनेश अनूपचंद आफ्ताब, अयोध्या प्रसाद गोयलिया या माधव प्रसाद मिश्र। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया, ये जो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ये जो अयोध्या प्रसाद गोयलिया जो है ये उर्दू के विद्वान और हिंदी भाषा में उर्दू शायरी के समीक्षक है। इनका जो जन्म है ये 1902 जो ईस्वी है इसमें गुरुग्राम के जो बादशाहपुर गांव है वहाँ पर हुआ था। और गोयल जी वाराणसी में भारतीय ज्ञानपीठ मंत्री भी रहे थे। और इनकी अगर हम कृतियों की बात करें, जिन खोया पाया, 3 शेरो शायरी, शायरी के नए दौर, लो कहानी सुनो, हंसे तो फूल झड़े, उस्तादाना कमाल, कुछ मोती कुछ सीप, ये इनकी जो है कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सी श्रेणी हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। तो एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि हरियाणा के दक्षिण में स्थित है और सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है, तो ये इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है हमारे अरावली का पर्वत, शिवालिक, पंचकुला या महेंद्रगढ़ का जो है टीला, महेंद्रगढ़ का टीला। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, अरावली पर्वत श्रेणी। तो ये जो अरावली का जो क्षेत्र है ये दक्षिण में आता है और जो शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है ये जो पंचकुला अम्बाड़ा का जो क्षेत्र है ये शिवालिक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अगर आपने हमारी शिवालिक से श्रेणी से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये सभी जो है हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो इसमें राइट आंसर है ये अरावली पर्वत श्रेणी से रहेगा। और यह जो क्षेत्र है राजस्थान में स्थित अरावली की जो पहाड़ियाँ है उनका एक हिस्सा है और हरियाणा के दक्षिण में है। अगर हम इसमें क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद और जो भिवानी जिले हैं ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इनके अगर मैदानी भागों की बात करें तो यहाँ पर ये जो मैदानी भाग है ये समतल न होकर कुछ उबड़ खाबड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दमदमा झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। दमदमा जो झील है यह हरियाणा के इनमें से किस जिले में स्थित है और एक लोकप्रिय जो है पर्यटन आकर्षण का केंद्र भी है, जहां हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक झील स्थित है। तो ये जो कौन सा इसमें क्षेत्र है, ऑप्शन रहेंगे हमारे रेवाड़ी, सोनीपत, करनाल या गुरुग्राम। जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, गुरुग्राम। तो ये जो दमदमा झील जो है ये जो गुड़गांव जो है, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था और जिसका जो नया नाम है ये गुरुग्राम है और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया है। तो ये सोना के पास में स्थित है जो लगभग 300 एकड़ अर्थात 300 किलो में ये जो है फैली हुई है। और यहाँ पर जो पक्षी है इनकी लगभग 190 जो प्रजातियाँ हैं ये पाई जाती हैं। और गुरुग्राम में इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ पर जो खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो है एग्जाम में यहाँ से पूछ ली जाती है कि सुल्तानपुर जो झील है ये कहाँ पर है, तो गुड़गांव का जो फरुखनगर शहर है वहाँ पर ये स्थित है। और खलीलपुर झील ये भी गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम की अगर हम अन्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर जो साइबर सिटी है इसके लिए जाना जाता है, शीतला माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है और मारुति उद्योग के लिए भी इसको जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो जिला है ये हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? यह जिला दर्शनीय पर्यटक स्थलों जैसे मौनी की पहाड़ियाँ, पिंजौर और मनसा देवी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हमारे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ या पंचकुला। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट रहेगा, अर्थात पंचकुला। तो ये जो पंचकुला जो जिला है, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1995 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो वास्तुकार है ये ली कार्बोजियर है। और यहाँ पर अगर हम अन्य पर्यटन स्थलों की बात करें तो पंचकुला में जो पिंजौर है, पिंजौर में जो है एक कैक्टस गार्डन है पंचकुला में, और HMT फैक्ट्री ये भी जो है वहीं पर स्थित है और बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जाता है कि इस जो सबसे ऊंची चोटी है करोहो, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये 1514 मीटर है। ये भी जो है पंचकुला में जो मोहनी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी रिक्स्थान है। ऐतिहासिक सरस्वती नदी से मिलती है, हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुना नदी के साथ जुड़ जाती है या दो दराव में बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर जो है सही आंसर रहेगा कि रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये जो साहिबी नदी है ये राजस्थान के जो जयपुर जिला है इसके बाजीजोरी जो समीप बाजीजोरी जो के समीप जो है अरावली की जो पहाड़ियाँ है इसमें स्थित बहरौर पहाड़ी से निकलती है। और कोट कासिम के जो निकट यह नदी रेवाड़ी जो जिला इसमें प्रवेश करती है, और यह नदी राज्य के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो जो साहिबी नदी है ये किन जिलों में बहती है? तो रेवाड़ी और जो महेंद्रगढ़ जिला है इसमें ये बहती है। और साहिबी नदी का जो अगर हम स्पष्ट मार्ग की बात करें तो ये जो है दारूहेड़ा के निकट तितरपुर मसानी ग्राम से थोड़ी दूर आगे वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, चिकनी मिट्टी के कारण पंचकुला जिले में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें। तो ये जो चिकनी मिट्टी है इसके कारण पंचकुला में कौन सी फसल जो है पाई जाती है? गेहूँ, धान, सूर्यमुखी, गेहूँ, ज्वार या गन्ना, सब्जियाँ। जो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा, गेहूँ धान जो है इन इसके आसपास वाले जो क्षेत्र है इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हरियाणा में 1994 के जो पंचायती राज अधिनियम है इससे पंचायती राज शुरू किया गया था। फलस्वरूप हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और प्रशासन में सार्वजनिक भागीदारी के लिए ग्राम पंचायत और जिला परिषदों का गठन किया गया था। और दोस्तों ये जो पंचायती राज से संबंधित जो क्वेश्चन है, हाल ही में जो एक ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनके जो है आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है इसमें आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है, ग्राम मुखिया, ग्राम समिति, पंचायत समिति या पंचायत कार्यालय। जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, पंचायत समिति। तो ये जो हरियाणा राज्य है इसके गठन के बाद संविधान का जो 73वां जो संशोधन था इसके अनुसार हरियाणा जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 ये बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो पंचायती राज अधिनियम है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है? तो 73वां जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा जो है 1994 में इसको बनाया गया था। और 22 अप्रैल 1994 से जो है ये प्रभाव में है। हरियाणा में जो ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया है इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1994 को उस समय जो मुख्यमंत्री थे चौधरी भजन लाल, उन्होंने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 14 नवंबर 2019 तक जो है हरियाणा के जो विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री इनमें से कौन थे? ऑप्शन हमारे श्री ज्ञानचंद गुप्ता, श्री
आर के नंदल, श्री कंवरपाल या श्रीमती लतिका शर्मा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, श्री कंवरपाल। तो ये जो कंवरपाल जो है हरियाणा जिले के जो जगाधरी सीट से विधायक है और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। और कंवरपाल अगर गुर्जर के जो जन्म की बात करें तो 8 मई 1960 को यमुनानगर के जो जयपुर के पास जो बहादुरपुर गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था और वर्तमान में यह हरियाणा कैबिनेट में मंत्री हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के जो अधिकांश जंगल खालिस्तान है, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के जो पेड़ है ये पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती, शुष्क सदाबहार या उप अल्पाइन। यहाँ पर है ये उप अल्पाइन। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन से ए जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। शुष्क पर्णपाती वन जो हरियाणा में पाए जाते हैं। इसके कई बार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हरियाणा के जो शुष्क पर्णपाती वन है ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो है ये जो साल, बबूल, बांस के जो पेड़ है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ब्रिटिश जो शासन है इसके आगमन से पहले हरियाणा पर इनमें से किसका शासन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले हरियाणा पर इनमें से किसका शासन था। हुण, गुप्त, मुगल या मराठों का। सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। तो ब्रिटिश शासन के आने से पहले हरियाणा पर मुगलों का शासन था। तो अपने जो भारत अभियान था इसके दौरान जो बाबर जो था इसने 1525 ईस्वी में हरियाणा में प्रवेश किया था और हिसार के जो फौजदार है हमीद खां, इन्होंने बाबर को रोकने का प्रयास किया था किंतु वे जो है इसमें सफल नहीं हो पाए थे। और 20 अप्रैल 1526 को जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें जो है इब्राहिम लोदी मारा गया था तथा जो बाबर जो थे इन्होंने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसके जो साम्राज्य थे इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो राज्य है ये शामिल थे। 1798 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने जींद को जीत लिया और मुगल शासक शाह आलम के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का जो नियंत्रण था ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा किस भारतीय राजा ने हुणों को हराया वह थानेश्वर का राजा बना। तो यहाँ पर कौन सा राजा था जिसने हुणों को हराया था और थानेश्वर का राजा बना था। तो ऑप्शन हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, शिवराज चौहान या समुद्र गुप्त। राइट आंसर क्या है अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर रहेगा, हर्षवर्धन। तो ये जो हर्षवर्धन जो है ये थानेसर के राजा थे और ये जो हर्षवर्धन हैं इनके जो दरबारी कवि की अगर हम बात करें तो बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे और बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित है ये इनके ऊपर लिखी गई थी। और ये जो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, इनका जो जन्म है ये 590 ईस्वी में हुआ था और हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में जो गद्दी को प्राप्त किया था। हर्षवर्धन की जो लिखी हुई 3 जो कृतियाँ हैं इसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का जो महाकाव्य है ये बहुत प्रसिद्ध है। और जो ये थानेसर है ये कुरुक्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 किस जिले में 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। ऑप्शन है हमारे फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, पिंजौर या पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो ये जो 2019 का जो गीता महोत्सव था इसका जो आयोजन है ये 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक जो है चला था और मुख्य कार्यक्रम जो है ये 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चला था। इसका जो उद्घाटन है हरियाणा के मुख्य सचिव श्री केशनी आनंद अरोड़ा ने किया था। दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बन जाता है कि हरियाणा के जो
मुख्य सचिव है ये कौन है, तो श्री केशनी आनंद अरोड़ा। और इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जो महोत्सव था, एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया जाता है। और जो गीता जयंती है इसकी शुरुआत 1989 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महोत्सव की जो शुरुआत है ये 2016 में की गई थी। और 2019 में यह जो है चौथा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बना था। और 2019 में अगर पार्टनर इसका जो सहयोगी अगर हम देश की बात करें तो इसमें कोई जो है सहयोगी देश नहीं था। जबकि जो अगर राज्य की बात करें, इसका सहयोगी राज्य जो है उस समय 2019 में झारखंड बना था। और उस समय जो 15 जो देश थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हरियाणा की जो पैरा एथलीट है दीपा मलिक, इन्होंने एशियन गेम्स 2018 में 2 कांस्य पदक जीते थे। उन्होंने ये जो पदक है ये किस खेल में जीते थे? ऑप्शन हमारे जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो या ट्रैक क्षेत्र में। अगर राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर रहेगा, जेवलिन थ्रो डिस्क थ्रो में इन्होंने जो है 2018 में 2 कांस्य पदक जीते थे। अगर हम जो है दीपा मलिक के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है ये 30 सितंबर 1970 को जो भैंसवाल जो गांव है सोनीपत में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और शॉटपुट और जो जेवलिन थ्रो है इसके साथ साथ तैराकी और मोटर जो रेसलिंग है इससे जुड़ी एक विकलांग भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने 2016 के जो पैरा ओलंपिक खेल थे इसमें रजत पदक जीतकर यह इतिहास रचा था। तो दोस्तों ये थे हमारे हरियाणा जी के से संबंधित आज के कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।